हेलो इंजीनियर्स। तो इंजीनियरिंग होल्डर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इंजीनियरिंग होल्डर जहां पे हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बातें करते हुए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का पहला यूनिट 1, जहाँ पे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स। तो ये हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के बारे में बता दूं थोड़ा सा। हाइड्रोलिक सब्जेक्ट जहाँ पे हम फ्लूइड के बारे में पूरा स्टडी करते हैं, तरल पदार्थ के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आपको 4th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा मॉस, जहाँ पे आपको जो है सॉलिड मटेरियल के बारे में वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक्स रहता है उसमें हम प्रॉपर तरीके से फ्लूइड का स्टडी करते हैं। तो ये तो रहा हाइड्रोलिक्स और मॉस क्या चीज़ है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा ये सब चीज़। तो आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए मेरे साथ, मैं बहुत ही अच्छे तरीके में की पॉइंट पे पूरा सारा चीज़ बताते हुए चलूँगा। तो चलिए बिना इधर उधर की करते हुए बात हम स्टार्ट करते हैं सीधा अपना इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स यूनिट 1। तो हाइड्रोलिक्स इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोला जाता है हाइड्रोलिक्स को। अब जो है फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड, आखिर फ्लूइड हम किसको बोलते हैं। देखिए सॉलिड तो अलग अलग एक वो क्या होता है, कठोर पदार्थ हो जाता है। बाकी फ्लूइड, अब फ्लूइड में क्या देखने को मिलेगा आपको, लिक्विड फॉर्म भी देखने को मिलेगा, प्लस उसमें क्या रहता है, गैसेस भी मिली रहती है। तो हम डायरेक्ट इसको फ्लूइड इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड और गैस को जहाँ पे मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, फ्लूइड बन जाता है। तो ये फ्लूइड समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, क्या किसको बोला जाता है। तो ये तो रहा फ्लूइड। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी कि हाइड्रोलिक्स किसको बोला जाता है। या फिर इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स किसको बोलते हैं ये चर्चा करते हैं। तो ये जो है एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स फ्लूइड अब यहाँ पे तो फ्लूइड पता चल गया, ये होता है तरल। अब मैकेनिक्स आता है, मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं। अब इसको मैं डेफिनेशन के फॉर्म में यदि बताऊं तो यहाँ पे आप डेफिनेशन सिंपल इसका ये लिख सकते हो कि ये क्या होता है, हाइड्रोलिक्स हमारा साइंस का क्या है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम जो है लिक्विड या फिर फ्लूइड या फिर तरल पदार्थ का क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब वो जो है तरल पदार्थ जो है रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो इसका की पॉइंट पे यदि डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या होता है, साइंस का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये इनका डेफिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पे फ्लूइड हमारा रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो ये सिंपल इसका डेफिनेशन बन जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि फ्लूइड जो है रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो फ्लूइड यहाँ पे जो है रेस्ट पोजीशन पे भी है, मोशन पोजीशन पे भी है। अब हम जो है फ्लूइड का रेस्ट पोजीशन पे भी स्टडी करेंगे, मोशन पे भी स्टडी करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना जो टॉपिक आता है वो रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका जो ब्रांच डिवाइड करते हैं, यानी कि ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स। तो वो जो है बेस पे किस पे रहता है, हमारा रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन पे ही बेस रहता है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोलिक्स। तो वो चीज़ कवर करते हैं, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसका डेफिनेशन क्या बनेगा अपना हाइड्रोलिक्स का। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोलिक्स। ये
अब इसको मैं जो है अपना जो फ्लो डायग्राम रहता है वैसा यहाँ पे आपको समझाऊंगा। वही आपका शॉर्ट टर्म एक होता है जो आपको एग्ज़ाम में सरलता से क्या करेगा, पढ़ने में सहायता करता है। तो वैसा आप बनाते चलिए, बहुत ही आपको वो क्या करेगा, हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोलिक्स देखेंगे तो इनको जो है 3 ब्रांच में अलग अलग डिवाइड किया गया है, फ्लूइड के रेस्ट पोजिशन और मोशन पोजिशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं देखूँगा इसका 3 ब्रांच, तो इसको इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ये तो जो पहला ब्रांच आएगा हाइड्रोलिक्स का वो आता है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो ब्रांच रहेगा इसका वो है आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। और तीसरा जो ब्रांच है इसका वो है आपका हाइड्रोडायनामिक्स। तो ये 3 अलग अलग ब्रांच आ जाते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक जो है, फ्लूइड जब रेस्ट पोजीशन पे रहेगा उसका स्टडी करते हैं, तब वहाँ पे हम क्या लिखें, इसको टर्म्स का यूज़ करते हैं हाइड्रोस्टैटिक। ये हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स ये दोनों जो है फ्लूइड जब मोशन में रहेगा तब उस केस में जब स्टडी करते हैं तब वहाँ पे ये दोनों चीज़ यूज़ होता है। बट ये दोनों जो है अलग अलग जगह पे भी यूज़ होता है। तो वो कैसे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम फ्लूइड का रेस्ट पोजीशन पे स्टडी करेंगे तब उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो सिंपल इसका डेफिनेशन डायग्राम को थ्रू यदि समझे तो ये मान लो कि एक क्या हो गया, टैंक है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। अब फ्लूइड यहाँ पे क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट में है, और इसका हम क्या करेंगे, स्टडी करते हैं, तब उसको बोलते हैं वन हाइड्रोस्टैटिक्स। डेफिनेशन क्या बन जाएगा, जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में हो और उसका स्टडी किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जब फ्लूइड मोशन में रहेगा उस केस में स्टडी करते हैं तब वो टर्म्स हम हाइड्रोकाइनेमेटिक्स यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाता है, वो क्या है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो कि ये क्या हो गया, एक पाइप है। अब इस पाइप के अंदर फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस तरह से। अब यहाँ पे फ्लूइड क्या है, मोशन में है, फ्लूइड इन, ये मोशन में है। अब यहाँ पे मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये जो है गति कोई ना कोई प्रेशर फोर्स के कारण ही ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है प्रेशर फोर्स देखते हैं, ये तो प्रेशर फोर्स के कारण यहाँ पे फ्लूइड क्या है, मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोकाइनेमेटिक्स का डेफिनेशन ये बन जाएगा कि जब हम क्या होगा, जब फ्लूइड मोशन में हो और उसका स्टडी किया जाता है विदाउट उनके प्रेशर फोर्स को कंसीडर किए, तब उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स बोला जाता है। सिंपल इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जब क्या हो, फ्लूइड मोशन में हो, फ्लूइड क्या है यहाँ पे, मोशन में हो, और इसका हम क्या करेंगे, स्टडी करते हैं, फ्लूइड मोशन में है और इसका स्टडी किया जाता है विदाउट इनके प्रेशर फोर्स को कंसीडर किए, तब उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोकाइनेमेटिक्स बोला जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन हाइड्रोडायनामिक्स। जस्ट इसके क्या रहेगा, अपोजिट रहता है। वो कैसे, डायग्राम के थ्रू समझे। तो यहाँ पे एक पाइप हो गया, ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फ्लूइड मोशन कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन, और इसके अंदर क्या रहेगा, प्रेशर फोर्स। ये तो हाइड्रोडायनामिक्स का डेफिनेशन कैसे बनेगा, देखते हैं। यहाँ पे फ्लूइड इन मोशन, यानी कि यहाँ पे क्या है, फ्लूइड मोशन में है,
तो यहाँ पे डेफिनेशन बना देंगे हम क्या, कि जब फ्लूइड मोशन में हो और उसका क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टडी करते हैं विथ किसको कंसीडर करते हुए, प्रेशर फोर्स को कंसीडर करते हुए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर फोर्स को कंसीडर करते हैं, तब उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोडायनेमिक्स। ये चीज़ क्लियर हो गया। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम क्या कर रहे थे, फ्लूइड मोशन में और उसका स्टडी कर रहे थे विदाउट उसको किसको कंसीडर किए, उनके प्रेशर फोर्स को कंसीडर किए, तब उसको हम बोल रहे थे हाइड्रोडायनेमिक्स। लेकिन हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, जब फ्लूइड मोशन में है और उसका स्टडी किया जाता है विथ किसको कंसीडर करते हुए, उनके प्रेशर फोर्स को, तब उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोलिक्स है, इसको आपको डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है, तो 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आप नोट करके रखिए और विथ डायग्राम के थ्रू, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बता दूँ, जैसे हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम इसमें जो है फ्लूइड के रेस्ट पोजीशन, मोशन पोजीशन पे स्टडी करेंगे। अब कौन से बेसिस पे स्टडी करेंगे, कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज़ है जिसको स्टडी करेंगे, उसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ये तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के अंतर्गत हम लोग जो है फ्लूइड के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। वो जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते चलेंगे एक एक प्रॉपर्टी को। तो जो पहला प्रॉपर्टी आता है वो आता है डेंसिटी, या फिर जिसको बोला जाता है मास डेंसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है रो से। तो ये जो है फ्लूइड का पहला प्रॉपर्टी है, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, और जो इससे पहले टॉपिक किए हम लोग ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोलिक्स। तो ये सारा चीज़ आपको डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ आप लोग प्रॉपर एक नोट्स में कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टी आता है फ्लूइड का वो है डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। अब इसका जो है फॉर्मूला क्या चीज़ होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, आपको बस फॉर्मूला लिखा दूंगा तो आप डेफिनेशन अपने आप से खुद से बनाते हुए चल जाएंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली आपको याद कराते हुए भी चलूंगा। यहाँ पे देख सकते हो मास डेंसिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो इसको बोला जाता है अपना डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। यहाँ पे लिखा है मास डेंसिटी, तो आपको क्या करना है, मास को ऊपर रख देना है, बाकी नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये रो इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसको अगर सिंप्लीफाई और करते हैं तो मास ऑफ फ्लूइड यानी कि इसको कैपिटल M, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो जाएगा V। तो ये इनका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। अब इसका यूनिट देखते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपका यूनिट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका, मास का हो जाएगा किलोग्राम और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। और यदि ग्राम और सेंटीमीटर में देखें तो किलोग्राम यहाँ पे हो जाएगा ये ग्राम, और ये मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको बोला जाता है सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इसका हो जाता है यूनिट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आ गया अपना डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट भी कर लीजिए जो आपको न्यूमेरिकल में काम आता है। यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि आपको किसी मटेरियल हो गया, उस मटेरियल या फ्लूइड के बारे में आपको कोई चीज़ निकालने को बोलेगा, और किसके रिस्पेक्ट में, आपको वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ पे वाटर का आपको क्या पता रहना चाहिए, डेंसिटी पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, रो वाटर।
ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये किसके केस में रहेगा अपना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के केस में। अब यदि यहाँ पे है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे तो वो हो जाता है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो इसको आप नोट करके जरूर रखना। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। अब चलिए चलते हैं दूसरे वाले प्रॉपर्टी में। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी आ जाता है आपका, दूसरे प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर। तो दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम। दूसरा प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी जिसको बोला जाता है। ये स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी जिसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो, और एक चीज़ इसको करने से पहले ये, हाँ, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो, इट इज़ द रेशियो बिटवीन मास ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का क्या होता है, रेशियो होता है। सिंपल इसका डेफिनेशन इस प्रकार से आप बना के नोट कर सकते हो। अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, इसका यदि हम फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम मास डेंसिटी लिख रहे थे, यहाँ पे वेट डेंसिटी। तो आपको क्या करना है, वेट ऑफ फ्लूइड इसको ऊपर रखना है और ये सेम रहेगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे इसका जो बनेगा फॉर्मूला वो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे स्मॉल w इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये इसका हो जाएगा। अब इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, सिंपली जिस तरह से इसका बना रहे थे आप लोग डेफिनेशन, उसी तरह से इनका भी बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, इट इज़ द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये क्या होता है, रेशियो होता है किनका वेट ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का ये रेशियो होता है, जिसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। अब इसको जो है और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड को कैपिटल W से डिनोट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का रहेगा v। ये अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, आपको पता होगा कि वेट ऑफ फ्लूइड बराबर क्या होता है, तो ये रहता है आपका मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। यहाँ पे चूंकि कैपिटल W इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, ये होता है। अब इसको डायरेक्ट शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखा जाता है, ये m इंटू क्या हो जाएगा g। ये तो यहाँ पे W के जगह मैं क्या लिख दूंगा, m इंटू जी अपॉन में v। अब यहाँ पे देख सकते हो m बाई वी को हम यहाँ पे निकाले हैं, m अपॉन में v बराबर क्या होता है, ये डेंसिटी रो, इसका जो इस इक्वल होता है वो किसके इक्वल रहता है, रो के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू m बाई वी को यहाँ पे लिख दूंगा रो इंटू क्या रहेगा g। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, w इज इक्वल टू रो इंटू जी, क्या होता है स्पेसिफिक वेट का, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये भी है और ये भी है। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको ये वाले फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन ऐसे आपको करके रखना है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। तो इनका यूनिट आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका इसका स्पेसिफिक वेट का यूनिट आ जाता है। तो ये रहा सेकंड प्रॉपर्टी। अब जो है थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, तो एक बार इसको मिटा देते हैं, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि आखिर फ्लूइड का थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो आपका तीसरा जो फ्लूइड का प्रॉपर्टी आता है वो रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोला जाता है अपना रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है, वो किया जाता है एस से डिनोट करते हैं इसको। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वेट ऑफ लिक्विड या फिर वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे आप डेफिनेशन एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड अपॉन में हो जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड भी लिख सकते हो, अपॉन में हो जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये बन जाएगा आपका, इट इज़ द रेशियो बिटवीन वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इसका डेफिनेशन बन जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पहले उसमें देखे थे, क्या देखे थे कि वेट डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे, रो इंटू जी। ये आ रहा था, इसको क्या लिखे थे अपन, वेट डेंसिटी को स्मॉल w इज इक्वल टू क्या लिखे थे यहाँ पे, रो इंटू जी, ये लिखे थे। अभी इसका काम आएगा वो देखते हैं। S इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल w इज इक्वल टू ये फ्लूइड और लिक्विड। तो यहाँ पे मैं लिक्विड लिख लेता हूँ, ये लिक्विड का वेट डेंसिटी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेट डेंसिटी को स्मॉल w से डिनोट किए थे, तो स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी था। तो यहाँ पे इसको भी लिख देंगे वैसी। तो लिक्विड के लिए है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगा वो किसका रहेगा, लिक्विड का। तो इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, रो किसका रहेगा यहाँ पे, लिक्विड का, इंटू हो जाएगा जी, अपॉन में रो यहाँ पे रहेगा वाटर के लिए, इंटू हो जाएगा जी। अब ये जी जी कैंसल, बचा क्या, S इज इक्वल टू रो लिक्विड अपॉन में रो वाटर। अब इसको मैं रो वाटर को इधर ला लेता हूँ और ये अपना निकल जाएगा रो का लिक्विड। अपना दिया हुआ जो लिक्विड रहेगा उसका डेंसिटी, और ये हो जाएगा S इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाता है इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट जो आपका रहेगा क्वेश्चन वो इसी फॉर्मूला पे बेस रहता है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कोई भी आपका लिक्विड दिया रहेगा, उसका यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा S। ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा। अब जो है आपको वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आपको कोई लिक्विड, उसी लिक्विड का, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको आगे भी बताऊंगा बट यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे लिक्विड का हमको दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, अब उस लिक्विड का आपको डेंसिटी पूछा जाता है तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। तो ये जो है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा आपका थर्ड जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपका आ जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये फोर्थ आपका प्रॉपर्टी आ जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाता है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे बनेगा आपका, एक चीज़ इसमें देखो डायरेक्ट पहले बता देता हूँ। स्पेसिफिक वॉल्यूम जस्ट ये किसके अपोजिट रहेगा, आपका मास डेंसिटी के क्या रहता है, रेसिप्रोकल रहता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/रो। रो यहाँ पे क्या अपना मास डेंसिटी है, तो ये इसके क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ये चीज़। अब इसका यूनिट देखेंगे तो इसका जो यूनिट रहेगा हम लोग क्या दे रखे हैं, उसमें मास डेंसिटी में लिख रहता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन में किलोग्राम, ये रहेगा किलोग्राम के केस में। और यदि ग्राम के केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में ग्राम। तो ये आपका जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम का आ जाता है। यदि इसका आपको डेफिनेशन लिखना है तो वो कैसे हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन में मास ऑफ फ्लूइड। जस्ट इसमें क्या था, अपना जो मास डेंसिटी था उसमें क्या था, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड था, जस्ट उसके अपोजिट कर देना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन में मास ऑफ फ्लूइड। ये तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये सारा जो चार यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टी को हम आने वाले अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए अब इसके लिए अपना ये सारा चीज़ प्रॉपर्टी फार्मूला तो देख लिया, अब एक न्यूमेरिकल से इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैं बता रहा था तो इसका ही न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आगे का न्यूमेरिकल पूरे टर्म से रिलेटेड रहेगा तो वो चीज़ करेंगे। तो अभी हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पूरा टर्म्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आता, कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो, वहाँ पे हम लोग डाउट को भी आगे आने वाली वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट जो आपका कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है 2-3 नंबर में, तो वो अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एस मरकरी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको दे रखा है 13.6। मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी ही होता है 13.6। ये चीज़ भी आप नोट करके चलना, ये आगे काम आएगा। मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है आपको 13.6 और फाइंड करना है आपको, क्या चीज़ फाइंड करना है, वो करना है आपका इसका, आपको डेंसिटी याद करना है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे आपका मरकरी का यहाँ पे आपको जो है एस दे रखा है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको इसका डेंसिटी याद करना है। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अभी बताया था, एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, क्या था वो था रो लिक्विड इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू रो ऑफ वाटर, ये बताया था फॉर्मूला। तो यही चीज़ यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे देखते हैं लिक्विड की जगह क्या दे रखा है आपको, लिक्विड कौन सा दे रखा है, मरकरी दिया हुआ है। वाटर के रिस्पेक्ट में इसका जो है निकलता है क्या चीज़, एस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डेंसिटी इसका मरकरी का निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, लिक्विड की जगह आ जाएगा आपका मर्क्यूरी इज इक्वल टू एस आपको दे रखा है यहाँ पे 13.6, ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको लिखो 13.6 गुना डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी हो जाता है इसका वाटर का 1000, कितने में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये 1000 होता है वाटर का डेंसिटी। तो सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। मरकरी का जो डेंसिटी निकलेगा ये 13,600, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज का इंट्रोडक्शन क्लास हाइड्रोलिक्स के, उसके ब्रांच के ऊपर, उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और जो पूरा अपना न्यूमेरिकल है वो आगे आने वाला जो वीडियो रहेगा इसी टॉपिक के ऊपर ही रहेगा और इसके सेकंड पार्ट के ऊपर रहेगा। आगे की प्रॉपर्टी सेकंड क्लास में देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहती है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, उसको हम यहाँ पे क्लियर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में।